महावीर कथा सुनने का और सुनाने का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, आपका भी और मेरा भी, कि इस पवित्र कथा को सुनते सुनते हम कैसे पवित्र बने। महावीर की इस पवित्र कथा को सुनते सुनते कैसे हम आत्म बोध को प्राप्त करें। महावीर कथा सुनते सुनते कैसे हम आत्म रमन करने की कला सीखें। महावीर कथा सुनते सुनते हम कैसे अपने आप से जुड़े। कथा के माध्यम से आप प्रभु से जुड़े और प्रभु के माध्यम से आप अपने से जुड़े। यह है इस कथा का उद्देश्य। पहले महावीर से जुड़े, फिर अपने से जुड़े। अगर महावीर से जुड़ करके, अगर महावीर से जुड़े रहोगे तो वह आपके स्मृति का हिस्सा बनेगा। हाँ, महावीर की कथा में ये सुना था, ये सुना था, ये सुना था, ये सुना था, वो स्मृति का हिस्सा बनेगा, आपकी बुद्धि का हिस्सा बनेगा। क्योंकि बुद्धि हमारी स्मृति को कहते हैं। जो भी हमें याद रहता है उसको हम स्मृति कहते हैं। स्मृति, मेमोरीज, ये मेमोरी जो भी आपकी। महावीर की कथा को याद रखना ये स्मृति का हिस्सा है, लेकिन महावीर की कथा को सुनते सुनते खुद से जुड़ जाना ये साधना का हिस्सा है। आदमी को सुनने में इंटरेस्ट तो है, वो भी महावीर की कथा को, लेकिन महावीर की कथा में हमारी भी तो कथा है। महावीर की जीवनी में भी हमारी जीवन छुपा हुआ है। आप कहां से, महावीर की कथा को हम कहां से लेकर के चलें, मालूम है आपको? महावीर की कथा को हम निगोद से लेकर के चलें, जहां जैसे महावीर की आत्मा निगोद में थी ऐसे हमारी भी रही है। मतलब कहीं पर भी आपको अलग लगेगा ही नहीं। अलग इस मुकाम पर है, पर लेकिन जो भगवान ने कर दिखाया वो आप भी दिखा सकते हो। ये महावीर ने जताया भी है, बताया भी है और अपनी साधना के द्वारा दिखाया भी है। पर महावीर ने एक चीज जरूर कही है कि जितना आपका प्रेम भाव, मैत्री भाव गहरा होगा, उतना ही आप मेरे ही नहीं बल्कि तुम अपनी आत्मा के निकट रहोगे। तुम मेरे निकट हो इसका पता तब चलेगा जब तुम मैत्री भाव से जुड़ोगे। ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी है, मैं कह रहा हूं। ये मैत्री भाव जिन शासन की प्राण धारा है, यही जतला रहे हैं, यही बतला रहे हैं। महावीर कथा को कहीं से भी ढूंढोगे ना, कहीं से भी इस कथा को चखोगे या इस कथा की गहराई में जाओगे, थोड़ा सा भी अगर विश्लेषण करोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं यही सब अमर तत्व प्राप्त होंगे और इन्हीं तत्वों के आधार पर आत्मा अमरता को प्राप्त करती है, यानी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करती है। लीजिए, भगवान महावीर के
सोच में एक ये सोच भी थी, क्योंकि उन्होंने अपने वक्त में नारी जाति की बहुत दर्द भरी कथाओं से परिचित हुए हैं। वो नारी की व्यथाओं को वो जानते थे। और जो जो भी उन्होंने, क्योंकि अगर आपको याद हो, वर्धमान ने विवाह के उपरांत बहुत जगह भ्रमण किया है, मतलब शादी से पहले भी किया है, शादी के बाद भी भ्रमण किया है। उन्होंने पूरा मगध, पूरा वैशाली, पूरा गणराज्य, अंग देश, वत्स देश, मतलब सभी जो जहां तक सीमाएं थी, घूम घूम करके वहां की धड़कनों को महसूस किया है प्रभु ने। और शायद दीक्षा से पहले ही सोच लिया था कि मुझे कहां कहां से गुजरना है, कहां कहां जाना है, क्या क्या करना है। अपनी साधना में कहीं ना कहीं इस चीज को भी उन्होंने रखा है कि मेरा तीर्थंकरत्व तभी सफल होगा जब मैं इंसान के अंदर इंसानियत को जगा दूंगा। और उस इंसानियत को जगाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैत्री भाव में जीना है। और मैत्री भाव में इस कदर जीना है, मैत्री भाव में इस कदर रहना है कि उस मैत्री भाव का प्रभाव सामने वाले पर पड़ता चला जाए। और जब वो तीर्थंकर बने, तीर्थंकर के बाद समोसरण लगा, समोसरण के बाद उनकी मैत्री भाव का जो करिश्मा, जो चमत्कार सामने आया है, वो ऐसे नहीं आया, वो उसी साधना का फल है। इसलिए पहले हम सभी श्रद्धा के साथ प्रभु महावीर की साधना को नमन करते हैं। आत्मा की अनंत संभावनाओं को प्रकट करने के लिए उनका जन्म हुआ है। तीर्थंकर होने का मतलब आत्मा की समस्त शक्तियों का संपूर्ण रूप से प्रादुर्भाव कर देना। लीजिए, ये 2600 वर्ष पहले घटना बतला रहा हूं, ये भगवान महावीर ने बताया, क्योंकि ये 2550वां निर्वाण महोत्सव आने वाला है। तो उस 2550 में कहीं ना कहीं आप 72 साल भी तो जोड़ोगे, तो वही 2600 बैठते हैं। तो उस वक्त की घटना है ये कि जो इस वक्त बिहार प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ये बड़ा विस्तृत राज्य हुआ करते थे। अपने ये कई भागों में बटा हुआ था। अब तो राज्य बन गया है, अब उस राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है, ये केंद्रीय सत्ता है, ये गणराज्य का एक हिस्सा है, गणतंत्र का हिस्सा है, एक समूह है। राज्यों से राष्ट्र बनता है, राज्य भी जिलों से बनता है, हर राज्य में जिले होते हैं और राज्यों से राष्ट्र बनता है। तो उस वक्त बिहार प्रदेश और उत्तर प्रदेश, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश हमें अलग नजर आता है, पहले ये भी बिहार प्रदेश में ही माना जाता था, क्योंकि दोनों की सीमाएं आपस में सटी हुई है। अब तो बिहार में भी झारखंड अलग बन गया है, उत्तर प्रदेश में भी उत्तराखंड अलग बन गया है। ये तो टुकड़े हो भी सकते हैं, कितने भी टुकड़े हो सकते हैं,
तो उस वक्त छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। वो राज्य कहीं छोटे भी हैं, कहीं बड़े भी हैं, और उन राज्यों के अपने अपने राजा रहते थे। तो उसी बिहार प्रदेश के अंदर एक वत्स प्रदेश हुआ करता था, जो हमारा वर्तमान का बिहार प्रदेश है, उसमें वत्स प्रदेश। वत्स प्रदेश की राजधानी का नाम था कौशाम्बी। और उस वत्स प्रदेश के ऊपर उस वक्त एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था शतानिक। शतानिक। और उनकी रानी का नाम था मृगावती। और ये मृगावती राजा चेटक की बेटी है, राजा चेटक की पुत्री है, जो विशाल गणराज्य के अध्यक्ष हैं। उनकी बेटी है मृगावती, और मृगावती राजा शतानिक की रानी है। ठीक उसी के बराबर में एक और राज्य है जिसका नाम है अंग देश, मतलब ये देश के नाम से जाने जाते थे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, जो भारत देश है, इस भारत देश के अंदर कितने देश हुआ करते थे। राज्य अपने आप में ही एक देश, जिसका राजा अलग हो, जिसका खुद का ही राज्य हो, तो वो राज्य हमारी दृष्टि से राज्य है, लेकिन उसके लिए तो वो उसका देश है। तो वत्स देश, अंग देश। तो वत्स देश का राजा शतानिक, तो उसके ठीक बराबर में एक राज्य है जिसका नाम है अंग देश। उस वक्त अंग देश का जो राजा था उसका नाम है दधिवाहन। उनकी रानी का नाम है धारणी, और उनकी इकलौती बेटी का नाम है वसुमती। राजा दधिवाहन की एक और रानी थी, पूर्व रानी, जिसका नाम था पद्मावती। ये पद्मावती भी राजा चेतक की बेटी थी। पद्मावती के शायद कोई संतान नहीं थी, तो धारणी से विवाह किया होगा। विवाह करने के बाद धारणी से वसुमती का जन्म हुआ, जो बाद में चंदना के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब धारणी से विवाह हुआ तो पद्मावती ने सोचा कि मुझे दीक्षा लेनी चाहिए। तब ये भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा में दीक्षित हुई है पद्मावती। तो राजा दधिवाहन में और राजा शतानीक में एक रिश्ता है, दो बहनों की वजह से। कौन सा? साधु साधु, है ना ये रिश्ता। और कुछ समय तक ये रिश्ता बड़ा मजबूती से निभाया भी गया। लेकिन ये कह सकता हूं कि वत्स देश अंग देश की अपेक्षा मजबूत था। राजा शतानिक अपनी बौद्धिक चातुर्य से बड़ा बलवान था, अपनी सेना की वजह से भी बलवान था, अपने सेनापतियों की वजह से भी बलवान था, अपने मंत्री की वजह से भी बलवान था, और अपने राज्य की समृद्धि की वजह से भी बलवान था। पर लेकिन दधिवाहन कभी अपने को कमजोर नहीं मानता था। क्यों नहीं मानता था? कि मेरा साधु मजबूत है। बेशक से मैं व्यवहारिक दृष्टि से, सेना की दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से मैं कमजोर हूं, लेकिन मेरी ताकत मेरा साधु है ना। तो उन्होंने कभी भी अपनी ताकत को बढ़ाने का सोचा भी नहीं, कहा कि मैं संतुष्ट हूं अपने आप में। लेकिन एक चीज बतला रहा हूं, 3 शब्द हैं, एक प्रेम, एक लोभ। इन दो के बीच में एक शब्द आता है जिसका नाम है राजनीति, पॉलिटिक्स।
और आदमी जैसे ही कुछ तैयार होता है, पढ़ लिख करके तैयार होता है या धन के रूप में तैयार होता है, उसकी कुछ भी थोड़ी बहुत चमक बढ़ती है, पहचान बढ़ती है, तो उसके अंदर एक धीरे धीरे एक बीमारी घुस जाती है जिसका नाम है राजनीति। ये कभी भी देख लेना आप, जब दो पैसे फालतू हो जाए तो पैसा कुछ ना कुछ उचंग पैदा करता है, और इस उचंग का नाम है राजनीति। यार कुछ आया तो कुछ अपना व्यक्तित्व का विस्तार दिया जाए, अपनी पहचान बढ़ाई जाए, अपनी पहचान बनाई जाए। आप लोगों में नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं बताऊं, तुम्हारी तो छोड़ो, मैं फिर अपने पे आता हूं। हम संतों का भी थोड़ा बहुत नाम हो जाए ना, तो हम लोग भी राजनीति के चक्कर में पड़ जाते हैं। हाँ, और मुझे लगता है ये जो अपने आप का प्रभाव छोड़ने के जितने भी प्रयास किए जाते हैं कि मैं लोगों को प्रभावित करूं, ये मानसिकता ही राजनीति की जननी है। और ये भाव अगर मेरे अंदर भी आ गए कि मैं अपना प्रभाव छोड़ूं, तो समझो वो धीरे धीरे राजनीति में, तभी तो संत कभी कभी झूठ भी बोलता चला जाता है। संत कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करने के लिए कुछ कुछ ऐसी विद्याएं सीखने लग जाता है जिन विद्याओं का आत्मा के लिए कोई हित ही नहीं है। आत्मा से कोई कनेक्शन नहीं उन विद्याओं का। अगर उन विद्याओं का कनेक्शन है तो अहंकार से है, अहंकार से यानी अपनी पहचान से है, पहचान से यानी अपने प्रभाव से है कि मैं प्रभाव जमाऊं, मैं यहां पर डंका बजाऊं। और वैसे बताऊं, ये संत इतने भी चालाक होते हैं। देखो क्या गजब की बात है, संतों की चालाकी एक और बताऊं, ये डंका किसके नाम से बजाते हैं? जिन शासन के नाम से। मैं चाहता हूं जिन शासन की खूब प्रभावना हो, लेकिन अगर वो जिन शासन की प्रभावना की भावना है तो ठीक है, उसके अंदर एक सहजता रहेगी। लेकिन जब हम नए नए प्रयोग करने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हम ये मिलान करने लग जाते हैं कि उस संत ने ये प्रभाव जमाया है तो मैं दूसरी ऐसी जुगत निकालूं जिससे उससे भी ज्यादा मेरा प्रभाव हो, ये भावना, बताओ, ये भी एक राजनीति है। मतलब राजनीति कहां से घुसती है? बस मैं इतना जानता हूं, जिनके अंदर अहंकार है वो राजनीति जरूर करेगा, चाहे आप हो, कभी कभी तुमसे ज्यादा हम कर जाते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे से ऊपर बैठे हुए हैं, तो हम सोचते हैं कि तुम नीचे ही बैठे रहो, हम ऊपर बैठे रहें। और हम यहां पर बैठे बैठे भी सोचते हैं कि इस फट्टे के ऊपर मेरे बाद कोई दूसरा संत आवे तो उसके बावजूद वो इस फट्टे पर बैठा हो तो भी मैं उससे ऊपर ही नजर आऊं लोगों को। हाँ, ऐसा कुछ कर जाऊं। ये जो भी कुछ भी मनस्थिति है, मैं ये कहना चाहता हूं, ये कहीं ना कहीं व्यक्तित्व का विस्तार नहीं है, ये आत्मा का विस्तार नहीं है, ये अहंकार का विस्तार है। और यहां पर गलतियां होंगी, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, जरूर करोगे आप गलतियां। तो राजा शतानिक के मन में एक उचंग उठी। उचंग का मतलब राजनीति पैदा हुई। यार राज्य बढ़ाना चाहिए, विस्तार करना चाहिए। फिर सोचने लगा विस्तार करेगा कैसे, कौन जुड़ेगा तेरे साथ, किसको जोड़ेगा अपने साथ, किसके ऊपर कब्जा करेगा? वैशाली पर? नहीं नहीं नहीं, वो तेरे से मजबूत है।
मगध पर ना रे ना, कलिंग पर नहीं, वो तो और भी मजबूत है। घूम फिर के नजर आ गई अंग देश पर। जब इच्छा पैदा होती ना, फिर रिश्ते नाते एक तरफ रह जाते हैं, लगे भाड़ में जाए। और ये कहावत आती है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये राजनीति का बड़ा बड़ा सारा मंगल सूत्र है ये। हाँ, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। आज के राजनेताओं के अंदर यही छुपा हुआ मंत्र है कि अपना काम बनाना है, बस। अपनी गरज हो तो भाई किसी के पांव भी छूने पड़े तो छू लूंगा, वो बात लगे जीतने के बाद थप्पड़ मार दूं, पर लेकिन हाँ, जीतने के लिए पांव छूना पड़े। तो एक कहावत भी आती है ना, शायद वो वहीं से आती है कि आदमी मजबूरी में गधे को भी, हाँ, ये राजनीति गधे को भी बाप बनाते हैं। ये कहीं ना कहीं ये सिस्टम बनता है। तो नजर पड़ी उसकी अंग देश पर, क्योंकि वत्स देश से कमजोर था अंग देश, और उसका साधु दधिवाहन। और देखिए, दधिवाहन को भरोसा है कि वो मेरा साधु भाई है, बल्कि मेरे ऊपर कभी कभी मुसीबत, कभी कोई मुसीबत आई तो मेरा साधु भाई मेरी हिफाजत करेगा, मेरी रक्षा करेगा, मेरी सुरक्षा करेगा। और इसलिए मुझे कोई अपनी सेना को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कुछ और चीज बढ़ाने की जरूरत नहीं है ना मेरा भाई, है ना मेरा साधु भाई, मुझे क्या जरूरत है, क्या डर है किसी बात का। लेकिन आदमी हमेशा विश्वास में मारा जाता। यह नहीं पता चलता कि जो आज तुझे प्यार करता है, प्यार जता रहा है, दिखा रहा है, वही कभी कभी तेरे ऊपर भी तो जुल्म कर सकता है। तो राजा शतानिक ने योजना बनाई कि दधिवाहन को मेरे ऊपर अंधा भरोसा है, वो सोच भी नहीं सकता कि मैं उसके साथ कोई खेल खेल सकता हूं, और मैं इसी विश्वास का उपयोग करूंगा। तभी कहता हूं, ऐसे नहीं कहा गया विश्वासघात सबसे बड़ा पाप है, वो इसीलिए। और कई लोगों की तो मान्यता, बंदे को पहले अपने विश्वास में लो फिर खेल खेल लेंगे। अगर मुझे आप पर, आपको मेरे पर भरोसा है और फिर मैं आपके भरोसे के साथ खेल खेलूं, तो मेरे से बड़ा कोई पापी नहीं। तो एकदम दल बल के साथ राजा शतानिक ने अंग देश पर आक्रमण कर दिया। चारों तरफ से घेर लिया, युद्ध की भेरी बजा दी। आवाज जब आई, महलों से देखा कि कौन, सूचना दी लोग, उन्हीं के सेनापति ने, कि राजा शतानिक जो तुम्हारा साधु है वो तुमको मारने के लिए, तुमसे युद्ध करने के लिए आ गया। राजा दधिवाहन के हाथ फूल गए कि जिसके ऊपर मैं सोचा करता था कभी कभी मेरे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो मुझे बचाने के लिए मेरा साधु भाई आएगा, लेकिन मुझे क्या पता था मेरा ही साधु भाई मुझे ही मारने को आ जाएगा। तो कहते कि उस समय उनको अतिसार का रोग लग गया। अतिसार का रोग होता है पेचिस की बीमारी, है ना, डर के मारे भी, हाँ, डर के मारे भी दस्त लग जाते हैं। बीमारी लग गई अतिसार की, पेचिस की बीमारी लग गई। घबरा गया क्योंकि उसके पास कोई योजना नहीं थी, कोई सोच भी नहीं थी। अचानक ऐसा आक्रमण हुआ तो कहते कि दधिवाहन सोचा कि युद्ध करूंगा, जनता मरेगी, मैं भाग ही जाता हूं, जे भाई तू ही कब्जा कर ले। तो इतनी आसानी से विजय मिली, तो इतना विजयोन्माद, विजय का उन्माद इतना छा गया शतानिक को। और देखो, उसने ये भी नहीं सोचा कि राजा दधिवाहन केवल मेरा साधु ही नहीं है, बल्कि मेरे साधर्मी भी है, क्योंकि दोनों ही भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा को मानने वाले राजा थे। तो दोनों आपस में, इसको कहते एक ही गुरु के शिष्य थे, एक ही गुरु के श्रावक थे वो।
लेकिन जब राजनीति आती है ना भैया, जब लोभ आता है, लालच आता है, और ये बिल्कुल सही कहा गया है, ये पुरानी कहावत आती है, जड़ झगड़े की जड़ तीन, झगड़े की जड़ तीन, जड़, जोरू और जमीन। ये जमीन, ये जड़ और जोरू आदमी को कमीना बना करके रख देती है। ये सब कुछ अंदर की इंसानियत को खा जाती है, धर्मात्मापन को खा जाती है। दधी वाहन भाग गया, कहा कि साधु है, चलो वही कर लेगा, मैं हट ही जाता हूं। लेकिन अपनी इस विजय के उन्माद में इतना पागल हो गया, शतानिक ने एक और घोषणा कर दी, अपनी सैनिकों को पुरस्कार दिया कि जाओ, जब तक मैं इस राज्य पर कब्जा करूं, जब तक मैं इस राज्य को अपने नियंत्रण में लूं, तब तक जो तुम्हें लूटना हो लूट लो, जो लड़की पसंद है उठा लो, जो दौलत पसंद है उठा लो, जो तुमने अमीर बनने का सपना देख रखा है बन लो। तो कहते कि वहां कत्ले आम भी मचा, लूटपाट भी हुई, जिसके हाथ जो लगा लेता जा रहा है, लेता जा रहा है। तो कहते कि उसी राजा शतानिक के सेना में एक रथिक भी था, रथिक यानी जो रथ चलाया करता था। पहले सेना होती थी, रथों के ऊपर भी रहती थी, घोड़ों के ऊपर भी रहती थी, हाथी के ऊपर भी रहती थी, पैदल भी रहती। इसे चतुरंगिनी सेना बोला करते थे, जो कि आज जल सेना, थल सेना और वायु सेना के रूप में प्रसिद्ध हो गई। उस समय ये रूप हुआ करता था। तो एक रथिक महल में घुसता है, राजा दधिवान के महल में घुसता है। उसे कुछ दौलत नहीं चाहिए थी, वो रूप का पागल था, और उसने दिमाग में योजना बना ली कि जब हाथ मारना है तो रानी के ऊपर मारना है, क्योंकि उसे पता था धारनी बेहद खूबसूरत है। और जैसे ही वो महल में घुसा, धारनी सामने, और धारनी का रूप था ही गजब का। देखो, फिर उसने एक और नाटक रचा। धारनी को देखा, नमस्कार किया, कहा कि वैसे में राजा शतानिक की रथ सेना का एक रथिक हूं, लेकिन मैं दिल से प्यार करता हूं आपके पति दधिवाहन को। मैं उनके प्रति वफादारी निभाना चाहता हूं, इसलिए राजा शतानिक के और सैनिक शैतान बन के घर में आए, महल में आए, इससे पहले मैं तुम्हें बचा लेना चाहता हूं। और मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि राजा दधिवाहन कहीं जंगलों में छुपे हैं, हम उन्हें ढूंढेंगे और उन्हें ढूंढ करके मैं आपको उनको सौंप दूंगा, इस प्रकार आप उनसे मिल लोगी। उसने बात इस ढंग से करी, रानी भोली थी, कहा कि ये मेरा हितैषी है। देखो, एक और विश्वासघात। भैया तेरा उपकार होगा, एक बार हमें राजा के पास मिला दो, हम उनके साथ जंगल में भी सुखी रह लेंगे। हाँ, पर लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, रथ तो मेरे पास है, लेकिन गुप्त रास्ता मैं जानता नहीं। तब धारनी ने कहा कि एक गुप्त रास्ता मैं जानती हूं, जो रास्ता जंगल में दूर जाकर के निकलता है। हैं, जानते हो? हाँ, मैं जानती हूं। तो फटाफट वसुमती को भी लिया कि बेटी चल, पिता के पास चलते हैं, तेरे पिता के पास चलते हैं, हम अपने आर्य के पास चलते, तुम बैठो। ये इस मुसीबत के बीच में एक देव पुरुष आया है जो हमें बचाना चाहता है। बेटी भी खुश हो गई। दोनों
मां और बेटी वसुमती और धारणी रथ पर बैठी, गुप्त रास्ता बताया और रथ दौड़ने लगा। 1 घंटे के बाद रथ वहां निकल गया जहां जंगल ही जंगल था, कुछ भी नहीं था वहां। जैसे ही जंगल में पहुंचे, बंदे ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। धारणी को जिस ढंग से वो देखने लगा है, महिलाओं में एक अंतर का ज्ञान रहता है, वो नजरें पहचान जाते हैं, नजर जान जाते हैं कि ये कौन सी नजर से देख रहा है। छूने का तरीका भी बता देता है, आदमी किस इरादे से छू रहा है। यानी हमारा स्पर्श भी इतना महत्वपूर्ण होता है, इस स्पर्श के अंदाज से हमारी मनोगत भावनाएं प्रकट हो जाती हैं। कहा कि भैया, क्योंकि उसने रथ रोक दिया एक पेड़ के नीचे, क्या हमारे मालिक इधर हैं, हमारे आर्य इधर हैं? तब वो एक बात कहता है, कौन भैया? हम हैं तुम्हारे सैया। वो देखने लगी और देखती रह गई। कहा कि क्या? हाँ, मैं कोई तेरा भाई नहीं हूं, मैं तेरा स्वामी हूं, तू मुझे पति मान, मैं तुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं, मैं खूबसूरती का पागल हूं और इस पूरे अंग देश में मैं नहीं मानता कि तुमसे भी ज्यादा कोई बेहद खूबसूरत होगी, तो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। मरा गया होगा दधिवाहन, स्वीकार कर इस नए राजा दधिवाहन को। जमीन खिसक गई कि आदमी इतना भी बदलता है। मैं सोच रहा हूं ये कहानी चौथे आरे की है। उस समय कुछ ना कुछ चालाक लोग तो रहे होंगे, क्योंकि राजनीति है भैया। और ये राजनीति की शुरुआत सबसे पहले किसने की है मालूम है? नहीं मालूम? इस राजनीति की सबसे पहली शुरुआत राजा भरत ने की है, चक्रवर्ती भरत ने। आपने देखा होगा, भरत चक्रवर्ती ने अपने बड़े भाई बाहुबली, नहीं बाहुबली तो छोटा उनसे, बाहुबली क्योंकि बल में बड़ा थे वो, तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं जोर आजमाइश की है। ये राजनीति है शुरू से बड़ी भयंकर भैया। देखो, भगवान आदिनाथ के समय की बात है, उस समय भी नीतियां हुआ करती थी। ठीक है, युद्ध के नियम होते थे, पर लेकिन ये नियम चले आए हैं। तो एकदम सावधान हो गई धारणी। कहा कि तू पापी है, तू धोखेबाज है, मैंने तुझे अपना भाई माना, मैंने तुझ पर भरोसा किया, मैंने अपने सगे भाई पर इतना भरोसा नहीं किया इस दुख की घड़ी में जितना मैंने तेरे ऊपर भरोसा किया। हम नहीं जानते थे कि तुम इतना अच्छा रिश्ता बना करके भी हमारे साथ ये करोगे। इसलिए कहता हूं, रावण भी तो 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत के समय में थे। उस समय भी रावण ने एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया था कि सीता का हरण उसने संत बनकर के किया था। जिसके ऊपर सीता भरोसा करती थी कि संत कभी गलत नहीं हो सकते, क्या भरोसा था। तो ये रावण एक तो ब्राह्मण, सबसे उत्तम, मतलब ब्राह्मण होते हुए, ज्ञानी होते हुए, वेदों का पाठी होते हुए, उसने भी सीता को हथियाने के लिए, ये भी एक राजनीति है, ये रूप बदलना, ये क्या है बोलो? ये भी राजनीति है, इसी को राजनीति कहते हैं।
कितना बड़ा पाप किया होगा। तभी तो अगर संतों के ऊपर जल्दी से कोई भरोसा नहीं करता है तो कहीं ना कुछ वजह तो बनती है। इसलिए एक दो संत गलतियां कर जाते हैं, लेकिन उन गलतियों का हिसाब कई संतों को चुकाना पड़ता। इसलिए कहता हूं कि हमें भी सावधान तो रहना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें समझ तो रखनी चाहिए। जैसे वो हाथ डालने लगा, कहा कि दूर हट जा, मेरे को छूना नहीं। कहा कि इतने कष्ट उठा करके, सब धन दौलत को छोड़ करके अगर तुझे लाया हूं तो तेरी पूजा करूंगा क्या। तब कहते हैं बगल में से निकाली है कटार। धारिणी ने सोचा जो मैं कर नहीं सकती उसको मैं स्वीकार कर नहीं सकती, और इस वक्त मेरे पास कोई चारा नहीं है सिवाय अपने आप को मारने के। तो उसी वक्त कटारी ली और अपने कलेजे में दे मारी, और एक ही झटके में धड़ाम से गिर गए। और वो रथिक सोचता का सोचता रह गया, उसका इस तरह मर जाना। और मां के लिपट के रो रही है वसुमती, क्योंकि वो अकेली पड़ गई है। आप ये देखिए कि हमारे भगवान महावीर के शासन की पहली साध्वी अभी हुई नहीं है, होने वाली है। लेकिन आप ये देखिए ना कि वक्त जब बदलता है तो किस तरह बदलता है। थोड़ी देर पहले वो महलों में थे, उनके सामने दास और दासियां थी, लेकिन वक्त जब बदला तो वो जंगल में है, और जंगल में भी उसके सामने है जो बचाने का ढोंग करके लाया है, और जिस पर यह विश्वास किया कि हमें बचाने वाला है, वही उसको मारने वाला बन रहा है। तो मां के लिपट कर रोने लगी, और वो खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है। रोते रोते वसुमती ने कहा, सुन, मेरे ऊपर अगर तूने गंदी नजर डाली तो मैं भी इसी तरह मरूंगी जिस तरह मेरी मां मरी है। रथिक का दिल बदल गया, कहा कि मैं तुझे अपनी सगी बहन मानूंगा, पर लेकिन तुम मरना मत। मैं तेरे सर पर कसम खाता हूं, मैं कभी तेरे पर बुरी नजर नहीं डालूंगा। मैं तुम्हारी मां का हत्यारा हूं, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मैंने गलत किया। बहुत जगह होगा, कुछ भी समझ लो आप, कुछ पलों के लिए सही, कुछ भी समझो आप। उसने अंत्येष्टि करी। अब वसुमती अकेली रह गई। कहा कि बुरा ना मानो तो मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपनी बहन बना करके रखूंगा। उस वक्त वसुमती के पास रथिक के साथ चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, तो रथिक के साथ आई है। जैसे ही घर का दरवाजा खुला रथिक का, सामने पत्नी आई, और बल्कि वो तो खुश इस बात से थी कि मेरा पति भी कुछ ना कुछ सोने का खजाना, हीरो का खजाना लूट, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी के जो भी सैनिक थे जो आए थे, माल लाए थे लूट करके, हाँ लूट के माल लाए थे। तो उसने भी सोचा कि मेरा पति भी कुछ ना कुछ माल लाएगा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, हाथ खाली और साथ में आंखें लाल, समय आपका हो गया है ना। आप यहीं पे रोकते हैं थोड़ा सा। फिर क्या होता है आगे, ये कहानी क्या रंग ढंग बदलती है, ये सुनिएगा जरूर।